नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप लोग सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, जिसकी बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं और आपने देखा भी होगा कि हम रिसेंट क्लासेस में कई जगह यूज़ भी किए हैं। जैसे कि हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस में हम बताते थे और समीर बंसल की कैलकुलस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक दो अनाउंसमेंट है बच्चों। सबसे पहली बात तो आपके फंक्शन की ऑलरेडी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने 3rd क्लास में स्पेशली मॉड्यूलस फंक्शन, 4th क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल फंक्शन और 5th क्लास में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन कवर कर दिया है। ये तीनों क्लास से ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपके तैयार हैं तो यकीन मानिए आपको पूरे इंटायर कैलकुलस में कहीं बहुत ही रेयर दिक्कत होगी। एक कंपोजिट फंक्शन है जो कि इसके बाद हम लोग आगे की क्लासेज में करेंगे। तो और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि जैसे कि मैं पहले से ही अनाउंस कर दिया हूँ कि जो 11th की क्लासेज हैं और जो हमारा समीर बंसल का डिस्कशन है वो अल्टरनेट डेज आएगा। 11th की क्लासेज जो हैं वो 135 में आएंगी। 135 मतलब MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वाले दिन। और जो आपका समीर बंसल की डिस्कशन है वो आपका ट्यूसडे 246 मतलब ट्यूसडे TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे ये जो और क्लासेस 12th का जो है क्लास वो रेगुलर आएगा, क्योंकि हम उनको स्पीड अप, हमने कहा भी था कि पावर प्ले 1 लेंगे हम आपका अक्टूबर में। ये पावर प्ले 1 चल रहा है आपका, और ये पावर प्ले 1 कब तक रहेगा? जब तक आपका 12th का सिलेबस ख़त्म ना हो जाए। जैसे एक बार 12th का जो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो उसके पास 2 एंगल हमारे लिए हो जाएंगे, एक जेई मेन के लिए, एक बोर्ड के लिए। तो बोर्ड के लिए तो स्पेसिफिकली बच्चों हम उस समय कुछ बुक का नाम बता देंगे। अभी आप हम कहेंगे कि जो चैप्टर्स पढ़ते हैं ना उसके NCERT के भी क्वेश्चंस करते रहिए, बोर्ड की भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। बोर्ड के लिए आप निश्चिंत रहिए, आप हमें बस फॉलो करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जो कहा जा रहा है वो करते रहिए। मैं 100% आपको एश्योर करता हूँ, है ना, आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ। देखिए कहीं भी इधर उधर नहीं देख रहा हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप हमारी बातें फॉलो करते हैं, नीचे दी हुई 4 बुक हमारे जितने चीज़ें हैं, जितना मैं कह रहा हूँ उसको करिए। 4 बुक के अलावा हम 5वीं बुक नहीं कराएंगे IIT JEE के लिए, क्योंकि 4 में हमें पता है आपकी रैंक 1 आ जाएगी, है ना, और उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारी बातें आप फॉलो करोगे तो MNIT इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस से लेकर IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस के बीच में आपको एक सीट ज़रूर मिल जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस भी हम आपको दिलवा सकते हैं, प्रोवाइडर आपकी मेहनत और लगन ये आपका साथ देगा। और तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 51, 91 फार्मूला हम आपको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, आप हमें सपोर्ट करिए। कुछ दिन में आपको केमिस्ट्री की क्लासेज मिलेंगी, और केमिस्ट्री की क्लासेज बच्चों टच वुड इससे बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, है ना। शुरू के हमने अपनी लाइफ करियर ही स्टार्ट किया था, और बच्चे हमारे लिए लाइफ लाइन है। बच्चे किसी के लिए हो सकता है बिजनेस होंगे, लेकिन हमारे लिए बच्चे लाइफ लाइन होते हैं। उनका सिलेक्शन ही हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। जब वो सिलेक्ट होकर बोलते हैं कि हमारी इतनी रैंक आई, तो मेरे को लगता है कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, मेरी लाइफ किसी के काम तो आई, कम से कम मेरी मेहनत किसी के काम तो आई, ये चीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी आपको मैं निराश नहीं करूँगा। और जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है तो 2 सब्जेक्ट हम हैंडल करेंगे ही। फिजिक्स में भी मैं आपको गाइड करते रहूँगा। जो भी डाउट्स होंगे वो अपने फिजिक्स टीचर से आप पढ़ते रहिएगा। स्पेशली उसमें केवल 2 ही बुक आपको पढ़नी है, एक आपका HC वर्मा और दूसरा आपको इरेडो करना है, इरेडो के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन। तीसरी बुक आपको दुनिया की कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट IIT JEE क्वेश्चंस। उसके अलावा कुछ भी नहीं हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इतना अगर कर लोगे तो 91% वाला जो फिजिक्स, एक तो मान लीजिए 36 क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, और हम 2 क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं करते हैं। 36 में 2 नहीं किए, 34 ही करके आ गए ना बेटा, तभी भी आप ऑल इंडिया टॉपर कहलाओगे फिजिक्स में, है ना। ध्यान रखिएगा, किसी के फुल मार्क्स नहीं आते कि 124 के पेपर में 124 नंबर उसने मार दिए, 132 के पेपर में 132 मार दिया, जैसे कि इस बार था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। जहाँ तक मैंने सारा चीज़ बता दिया, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और कोर्स 11th का, 12th का टारगेट का जो भी है 30 नवंबर क्लोजिंग डेट है, हम ख़त्म कर देंगे, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पावर प्ले लग चुका है। आप हमारे 11th के कुछ टॉपिक्स हो सकता है बच जाए, तो वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में लपेट लिए जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। देखो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अब इसके पॉइंट पे आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है बच्चों की, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्जन। इसमें शिफ्टिंग करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी करते रहते हैं। तो ये क्या होता है, देखो वैसे हम लोग कर्व ट्रेसिंग भी पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, लेकिन जैसे कई चीज़ें होती हैं जो आप सिंपली लेफ्ट राइट दाएं बाएं करके आप बना सकते हैं। उसके लिए कर्व ट्रेसिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? कर्व ट्रेसिंग मतलब कर्व को बनाना, उसकी ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जैसे हमारे लिए ग्राफ एकदम अननोन है,
उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जीरो से इक्वेट करके मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाते हैं, लिमिट निकालते हैं, कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसे तो है नहीं, आप कहोगे कि सर 100 ग्राफ हैं तो उसमें ये सब 4-5 ग्राफ में ही करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेजॉरिटी 80 से 90% वो ग्राफ होंगे जो केवल आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे शिफ्ट करने से ही मिल जाएंगे, या किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करने से मिल जाएंगे, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे लिए लोकेशन पे इंडिपेंडेंट होती है, जिसको मैं कोऑर्डिनेट में भी आपको बोलता हूँ। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल है तो यहाँ पे अब मैं एरिया इस क्लासरूम में निकालूंगा उस ट्रायंगल का, और उसको सेट को ले जाकर अपने घर लेकर चला जाऊँगा और वहाँ एरिया निकालूंगा, दोनों की एरिया क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। एक सर्किल के रेडियस पे उसकी एरिया डिपेंड करती है, और रेडियस आपका सेम है तो सर्किल का सेंटर 0-0 पे है, 1,2 पे है, 9,5 पे है, इट डज नॉट मैटर। द पॉइंट इज़ दैट देयर आर सर्टेन क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द ओरिजिन। तो उस तरह के केसेज में हम लोग अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ओरिजिन शिफ्टिंग करते हैं इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी तरह से यहाँ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो इसमें दिया गया रहेगा, देखो ध्यान से, इसमें क्या रहेगा और क्या करना होगा ये मैं बताता हूँ। तो इसमें हमें द ग्राफ ऑफ टोटल 1 दर्जन ट्रांसफॉर्मेशन है। टोटल कितने हैं? 1 दर्जन। 1 दर्जन हम मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी भी पढ़ाते हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और बाई लकली दोनों क्वेश्चन इस बार के जेई 2020 के उन्हीं प्रॉपर्टीज में से आ गया था। आप एडवांस के मेरे जो क्रैश कोर्स हैं उसका प्लेलिस्ट देखना, उसकी क्लासेस देखना, वो हमने आपके अक्टूबर में लिए थे, सॉरी सितंबर में लिया था हमने, है ना। बुक कब शायद 20 से 25 के बीच में लिए हैं, तो उसको अब देखिएगा। तो उसमें मैंने बोला भी है कि 1 दर्जन 1 दर्जन 1 दर्जन, और उसी से इस बार के दोनों क्वेश्चन आए थे, और दोनों क्वेश्चन में 4 नंबर और 3 7 नंबर के क्वेश्चन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के थे। जो 2019 के 5 क्वेश्चन आए थे वो भी उसी से थे, है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी 1 दर्जन है। द ग्राफ ऑफ y = f of x इज़ नोन, ये हमें ज्ञात है, हमें पता है इसका ग्राफ, एंड वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, है ना। ये समझिए कि अब हमें y = f of x के ग्राफ से हमें फॉलोइंग ग्राफ बताने हैं, और हमने कहा है 1 दर्जन। तो आपको ये इसका ग्राफ बनाना है y = f of x - a का, जहाँ पे a कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियर? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि y = मॉडुलस ऑफ x - 3 का ग्राफ बनाओ, या मॉडुलस ऑफ x - 2 का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले मॉडुलस ऑफ, जैसे v बनाते हैं पहले यहाँ पे, है ना, इस तरह से ऐसे बनता है मॉड। तो अब इसको 3 यूनिट यहाँ शिफ्ट कर देना, है ना। तो अब ये ग्राफ हो जाएगा 3 यूनिट राइट शिफ्ट करने से ये 3,0, एंड दिस इज़ y = x - 3, एंड दिस इज़ y = माइनस टाइम्स x - 3 मतलब 3 - x। ये है आपका ग्राफ। क्लियर? तो ये हो गया x एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये। तो इसमें क्या करते हैं, देखो ये तो बना दिए। x - 2 कहता है तो ये जो 3,0 है 2,0 होता है, x - 1 कहता है तो 1,0 होता है, x - 4 कहता है तो 4,0 होता है। वैसे ही साइन का ग्राफ हमें पता है, x - π/4 कहे तो राइट शिफ्ट कर देंगे π/4। तो ये चीज़ हम लोग a यूनिट से ग्राफ को क्या करते हैं, राइट शिफ्ट कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इससे काफ़ी एडवांटेज होता है ना। तो स्टेप्स या प्रोसेस लिखते हैं, प्रोसेस और स्टेप्स जो भी आप कहते हो, इनमें से कोई भी लिख सकते हो। तो ये होता है, लिखती है शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y = f of x, क्योंकि हमें वो पता था ग्राफ, बाई a यूनिट्स टुवर्ड्स, और इसके एप्लीकेशन भी करेंगे कि ग्राफ बनाने का क्या एप्लीकेशन है। वैसे ये वास्ट टॉपिक है, ये इंटायर कैलकुलस में चलेगा। जिस दिन हम एरिया अंडर कर्व भी बना रहे होंगे ना, तो पता चला इसी तरह से ग्राफ बना के और एरिया निकलवा रहे हैं, है ना। ये चीज़ हमेशा चलता रहता है। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y = f of x बाई a यूनिट्स टुवर्ड्स राइट। a यूनिट हम लोग क्या करेंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे, उससे एडवांटेज मिल जाएगा। अब जैसे वो ये पॉजिटिव, हम हर जगह ये पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हम सारे ट्रांसफॉर्मेशन को काउंट कर लेंगे। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो इस तरह से कोई भी ग्राफ बना लोगे,
जैसे हमें स्टैंडर्ड फंक्शन जो मालूम है, आइडेंटिटी फंक्शन, एक सिग्नम फंक्शन छूट गया है बच्चों, वो कभी भी निपटा देंगे उसको, है ना। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। सिग्नम क्या है, कैसे आता है, कहीं आएगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो ये बना दिया हमने। आइडेंटिटी फंक्शन कह रहा था, मॉड कह रहा था, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो भी आएगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन कर देंगे तो हमें कहते हैं ना 4 चांद लग जाएंगे उसमें हमारी नॉलेज में। और ट्रेसिंग पढ़ लेंगे तो और 4 चांद लग जाएंगे। तो इतने 4 चांद लगा देते हैं कि चांद ही चांद दिखेंगे, कहीं भी दिखें हमारा चांद दिख जाएगा हमारे सामने, है ना। उस तरह का करेंगे। तो इसको एकदम अच्छे से लिखिए। मेरे ख्याल से ये समझ में तो आ ही गया होगा। क्या किया बताओ, ए यूनिट राइट शिफ्ट किए। अब लिखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चे, दूसरा है, अब हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, अगेन ए पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या करोगे, तो आप लिखोगे शिफ्ट द ग्राफ ऑफ, क्या करेंगे, पहले राइट शिफ्ट कर रहे थे, अब यहाँ लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल से ही समझते हैं वो बेटर रहेगा। तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ आए तो हम लोग इसको ऐसे बना देंगे, इस तरह से, है ना। तुरंत ये हो जाएगा -2, 0, है ना। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ये y इक्वल टू -2 -x। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या किया, मॉड एक्स के ग्राफ को 2 यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया। तो उसी चीज़ को मैं लिख रहा था, प्रोसेस। आप फटाफट लिख दीजिए, आसान होता है यार। राइट शिफ्ट करना, लेफ़्ट शिफ्ट करना, दाएं करना, बाएं करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें शिफ्ट कर रहे हैं ना तो हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे। ट्रांसलेशन जो फिजिक्स में पढ़ते हो ना, काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशन, ये उसी तरह का है, ट्रांसलेशन टाइप का, है ना। इसको रोटेशन नहीं करते, ट्रांसलेशन सिर्फ कर रहे हैं। और ये रिलेटिव टर्म है, ग्राफ को लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दें ए यूनिट, या पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ए यूनिट राइट शिफ्ट कर दें, एक ही बात है ना। ये तो रिलेटिव टर्म है। जैसे मान लीजिए कि लोकेशन है, वहाँ से मैं 2 कदम आगे के चला गया, मतलब वो फिक्स पॉइंट हमसे 2 कदम पीछे हो गया, ये तो रिलेटिव टर्म होता है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई ए यूनिट्स टुवर्ड्स, क्या लिखेंगे, ए यूनिट्स टुवर्ड्स। पहले राइट कर रहे थे, अब लेफ़्ट कर देंगे। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल और समझा देते हैं। सपोज आपको लिखना है साइन ऑफ, साइन नहीं कॉस लिखते हैं ना, कोई भी लिख देते हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस π/4। क्लियर। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, ऐसे जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, वैसे ये लाइट लाइन होती हैं। तो साइन पहले यहाँ से क्रॉस करते हैं, अब इसको π/4 पीछे से ले जाकर क्रॉस कराएंगे ऐसे, है ना, इस तरह से। पहले ये बेचारा π/2 होता था, पीछे चला गया है तो ये π/4 पे ही काम चल जाएगा। ये पहले पाई होता था, पाई माइनस π/4 हो जाएगा। ये पहले कितना होता था, 2π होता था, अब 2π माइनस π/4 कर देंगे। इस तरह से आपको चलना है। ये पहले 0 हुआ करता था, अब 0 माइनस π/4 कर देंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये क्या होता था, ये पाई होता था -π, तो अब -π माइनस π/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिख देना है ना। और मैक्सिमम वैल्यू आपकी अगेन 1 रहेगी। ये y एक्सिस बना देते हैं और इधर x एक्सिस। तो ये समझ में आ रहा है ना। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x, क्योंकि हमें एफ ऑफ x का ग्राफ मालूम है, बाई ए यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो राइट किए x माइनस ए में एफ ऑफ, और इसमें आर्गूमेंट ही चेंज कर रहे हैं ना। ये x माइनस ए था तो राइट शिफ्ट किए थे, ए अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है और x प्लस ए अगर किया है और ए पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पूरे ग्राफ को क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। याद हो गया आपको, एक में राइट दूसरे में लेफ़्ट। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, तीसरा होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल ए, जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पूरे ग्राफ में ही ए ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ग्राफ ये बना है तो ए ऐड करने पे ए यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। आपको आया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बनाइए। तो आप कहोगे कि सर हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो पता ही है ना, आपने पॉलिनोमियल फंक्शन के टाइम बनवाया है। ये होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसे होगा, तो इसी ग्राफ को हम लोग 2 यूनिट क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे। बस यही तो होता है इसका मतलब। और अब ये भी अगर आप नहीं कर पाएंगे, कई बच्चों को इसी में दिक्कत होती है, इसीलिए ये ग्राफ वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कैलकुलस में एक्सेल करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, पूरा फुल मार्क्स लाना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देख रहे हो ना कितना मज़ा आता है इसमें, फील आ जाती है यार कुल मिला के, है ना। तो इसके लिए अब लिखते हैं क्या किया हमने, ऊपर किया था ना, तो लिख लो स्टेप्स बार बार लिखना है या प्रोसेस। तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ, एक ही स्टेप है, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x, क्योंकि यहीं स्टार्टिंग में था, बाई कैपिटल A यूनिट टुवर्ड्स यूनिट्स अपवर्ड। क्लियर। आपने क्या किया, अब जैसे एक और एग्जांपल पे बनाना हो तो y इक्वल टू कोई कह दे कि e की पावर x प्लस 1 का ग्राफ बना दो सर। तो देखो पहले हम लोग ऐसे खींचते थे एक्सपोनेंशियल के में, अब क्या होगा, एक 1 9 ऐसे खींच के और अब यहाँ से ऐसे खींच देंगे, समझना, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उतना, है ना। ये रेफरेंस लाइन थी, ये 1, और ये अब हो जाएगा 0,2। ये अपना ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये किसका ग्राफ बनाया हूँ, y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 का। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स भर देना। और बच्चों जो डाउट है ना, डाउट भी मैं बताऊँगा एक बार, 10 दिन बाद मैं डाउट का भी स्टार्टिंग कर दूँगा, है ना। जो मोटिवेशनल क्लासेज हैं उस दिन मैं डाउट आपके दूर करूँगा, जो भी आप पूछना चाहते हो। वैसे मैं जितने प्रॉब्लम बुक हैं उनके तो डाउट दूर कर ही रहा हूँ। और ये आई एम रियली सॉरी बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक मिनट, इसको मैं ये कह रहा था कि जो डाउट है आपका, वो डाउट भी हम आपको बताएंगे। हमारा जो नीचे दिया हुआ स्लैक ग्रुप है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और बुक के लिए आप लोग इधर उधर मत टहलिए, है ना, कहीं कैसी है, फीडबैक ले रहे हैं। देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ कि बहुत रेयर ही फैकल्टीज़ होंगी जो इस बुक को सॉल्व करवाती होंगी, बहुत रेयर, है ना। जो होगा वो महान ही होगा। मैं कराता हूँ अपने बच्चों को, और इस बार वो चारों बच्चे हमारे IITian बने हैं फैब 4, है ना। मैं चाहता हूँ कि और वो अच्छी रैंक से जा रहे हैं, कोई KGP जा रहा है, कोई रुड़की जा रहा है, कोई IIT इंदौर जा रहा है ब्रांच के चक्कर में। तो इस तरह से है ना। KGP मतलब IIT खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली, कहीं भी जा सकते हैं। जब खड़गपुर में मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप समझ ही रहे होंगे कि आपका कानपुर में मिल ही जाएगा सेम लेवल पे है। तो ये चीज़ है कि आप उन चीज़ों को फॉलो करिए और हमारे साथ बस बने रहिए। जो मैं बार बार कहता हूँ, देखो सबसे बड़ी बात होती है ना, जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से स्टूडेंट कौन पास होता है कौन फेल होता है, डिसिप्लिन, है ना। ऑनलाइन क्लासेज में आपको डिसिप्लिन जो होता है ना, उसको बहुत साथ में रखना होगा। मैं देखता हूँ कि कई बच्चे शुरू में देखते हैं वीडियो, क्योंकि मैं एनालिटिक्स देखता रहता हूँ यूट्यूब का, और फिर बाद में देखते हैं, मतलब लगता है ना कि कुछ चखना खा रहे हैं, है ना, चटर पटर जो टेस्टी आया वो खा लिए। तो बेटा इस तरह से करोगे ना तो फिर बड़ी मुश्किल होगी सिलेक्शन। फिर तो कहोगे कि यार ये झूठ ही बोल रहे थे। डेडिकेशन के साथ फॉलो तो करो। ये जो मैं लिखा हूँ, मैं ऐसे जब साइड होता हूँ तो आप आराम से वीडियो रोकिए, आराम से, क्योंकि ये ज़्यादातर रिकॉर्डेड वीडियो ही है। लाइव क्लास जब लूँगा तो उस समय क्या होगा, ऐसे खड़ा रहूँगा, है ना, पागलों की तरह। आप नोट करना उस समय, और नोट कर लोगे तो जब देखूँगा चैट बॉक्स में अच्छा बच्चा लोग नोट कर लिया तो मैं फिर इधर आ जाऊँगा, है ना। डिसिप्लिन के साथ अगर पढ़ते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप ही सोचिए ना कि जब हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चों की स्ट्रेंथ 200-400 होती है तो उसमें कितने बच्चे डाउट पूछ पाते हैं। कई तो बेचारे कुछ सांस भी नहीं लेते हैं। यहाँ तो कम से कम ये आपके पास फैसिलिटी है कि आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए या टाइम लिखिए और सीधे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि एट द टाइम जो आप फट्टेबाजी कर रहे थे उसको हमें समझ में नहीं आई, ऐसे पूछ सकते हो ना। और दूसरी चीज़ कि वीडियो को आप दूसरी बार देख सकते हो, 10वीं बार देख सकते हो, या आप लाइफ टाइम देख सकते हो। ये एक एडवांटेज है। और बच्चों एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे मैंने भी तैयारी की है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार कंटेंट मिल जाए ना तो उसके बाद डाउट बहुत रेयर होते हैं, और जो होंगे वो हम दूर करेंगे, है ना। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि आप लोग का, वैसे ही हमने स्टार्ट किया लेट आप लोगों का सेशन, पावर प्ले 1 भी चल रहा है। एडवांस के लिए तो हमें टाइम ही टाइम मिल जाएगा ना। जनवरी से लेकर मई में होगा एडवांस, मई लास्ट में ज्यूम करते हैं, तभी भी हमारे पास कितने 4-5 महीने मिल जाएंगे। अरे अल्टरनेट डेज भी अगर एडवांस के मैं डाउट दूर करूँगा तो डाउट वालों की कमी पड़ जाएगी, इतना ध्यान रखना,
है ना। पहाड़ के डाउट तो पूछ, और हाँ मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाने लगा तो 2 सब्जेक्ट के डाउट पूछोगे। केमिस्ट्री के वैसे भी कितने डाउट होते हैं, केमिस्ट्री के तो एक क्लास में पता चला 100 डाउट बता दें, है ना। उसमें कुछ थोड़े होता है, कोई मैथ थोड़े है कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पता चला एक क्वेश्चन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ, एक ही में पूरा लग रहा है पूरा डीपीपी सॉल्व हो गई, है ना। इस तरह का होता है। तो आप निश्चिंत रहिए और हमें जल्दी सब्सक्राइब कराइए, लोगों से जल्दी जल्दी सपोर्ट कराइए। 4000 का बैरियर 5000 का क्रॉस करवाइए। 5000 एक होते ही आपकी केमिस्ट्री की क्लास ही स्टार्ट हो जाएगी। और यकीन माने दोस्तों, 2 में अगर टॉप मार गए ना और तीसरा 51% आ गया ना, तो जानते ही हो कितने 10 से 30 के बीच में रैंक आ जाएगी। 10 से 30, 10 to 30, आई गारंटीड यू, है ना। तो वो ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल ए यूनिट्स क्या किया हमने, ऊपर शिफ्ट किया। एक्चुअली बाद में बीच बीच में ये ऑनलाइन क्लासेस में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जनता झप्पी मार रही होती है ना। तो वो झप्पी मत मारिएगा आप, झप्पी मारेंगे तो कोई पप्पी ले लेगा आपकी, तो वो मत काम करना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो f ऑफ x माइनस ए, अगेन ए पॉजिटिव है। तो पहले केस में जब प्लस कर रहे थे तो ऊपर शिफ्ट कर रहे थे, अब इस केस में क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x बाई कैपिटल ए यूनिट्स डाउनवर्ड, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है, तो आप कहोगे कि मॉड ऑफ x का ग्राफ ये बनता है और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ ये बन जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 2,0 एंड दिस इज़ -2,0 एंड दिस इज़ 0,-2। ये लाइन की कभी इक्वेशन लिखनी पड़े तो x माइनस 2 है और ये लाइन की इक्वेशन y टू माइनस x माइनस 2 है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका ग्राफ बना लिया। देख रहे हो ना कितना सिंपल है। और भी बना सकते हैं, जैसे कोई कहे कि आप किसको बनाया जाए, हाँ एक और बना लेते हैं सिंपल सा। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करोगे, तो कहोगे कि सर पहले पैराबोला ऐसे बन रहा था, अब सिमिलर लॉजिक से इस तरह से बना दोगे आप। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 1,0, ये -1,0 और ये 0,-1। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये भी है, माने हमने राइट कर लिया, लेफ़्ट कर लिया, ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया। अब रिफ्लेक्शन करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो दोस्तों, अब अगला है y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। जैसे कि याद होगा पिछली क्लास में हमने लॉगरिथम का जब ग्राफ बनवा रहा था, तो जब फ्रैक्शनल बेस लिया था 1/2 तो एक माइनस किया था और पूरा ग्राफ को हमने एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे, है ना। एक चीज़ समझिएगा, इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको सपोज y इक्वल टू माइनस टाइम्स ई की पावर x का ग्राफ बनाना है। तो देखिए ये कैसे बनता है, ई की पावर x ऐसे बनाते हैं, ई की पावर x ऐसे बनाते हैं, तो ई की पावर माइनस ई की पावर x इस तरह से बन जाएगा, है ना। ये y, ये x, ये ओरिजिन अपना 0 और ये 0,-1 और ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस टाइम्स ए की पावर x। इसमें करते क्या हैं, तो आप लिखिए शिफ्ट नहीं, अब रिफ्लेक्ट करेंगे ना। शिफ्ट तो हो गया, शिफ्ट के वही दाएं बाएं ऊपर नीचे ही किस्से थे। अब यहाँ क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x with respect to x axis as a mirror completely. Reflect the graph of y equal to f of x with respect to x axis as a mirror completely, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने जो पिछली क्लास में बताया था उसको फिर एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो लॉग ऑफ, जैसे यहाँ पे 1/2 था, तो हम लोगों ने इसको क्या किया था, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम से इस तरह से लिख दिया था। लॉग का ग्राफ हम लोगों को पता था कि लॉग का ग्राफ सर ऐसे बनता है, इस तरह से log ऑफ x टू द बेस 2 का। तो हमने कहा था कि log ऑफ x टू द, ये ग्राफ बन जाएगा आपका इस तरह से, और ये पॉइंट सेम रहेगा 1,0
और इसका हमने नाम लिखा था, अगर आपने अच्छी सी क्लास की होगी पिछली तो आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा, आई गारंटीड यू। और नहीं की होगी तो फिर कोई नहीं है, जय श्री राम बोला जाए, जय हनुमान, है ना। तो इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने कि द रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एज ए मिरर कम्प्लीटली। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये पूछ सकते हो सर क्यों, बताओ, नहीं समझ में आया, ख़त्म। आपकी कहानी से मैं क्यों मानूँ, आपको आता है ना, आप 13-14 साल से पढ़ा रहे हो, आपको आता है, मेरे को नहीं आता, बताओ। तो देखो इसको ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो कि पहले जो वैल्यू 5 आ रही थी अब -5 आ गई, तो जो हम जैसे इसी के एग्जांपल से सोचते हैं, e की पावर x ऊपर होता था ना, तो नेगेटिव लगा दिया, जो मतलब जो 0,1 आता था, अब 0 पर वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए ना। इसी तरह से ये जो गया होगा इस तरह से, तो इसी का मिरर इमेज जब बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, क्योंकि हर वैल्यू को नेगेटिव करनी है आपको, इस वजह से ऐसा होता है। और सिर्फ इस ग्राफ की बात नहीं है, ये इंटायर इस तरह के जितने होंगे ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, मैं पहले से ही बोल दिया हूँ, और हमें बनाना है y इक्वल माइनस बाहर लगा के ग्राफ। इसके अगले पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, है ना, फिर मॉड लगाएंगे, इस तरह का हम लोगों को पढ़ना होता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि हमने क्या किया है कि जो ऊपर जा रहा था ना उसको नीचे कर दिया। अब लॉग में क्या है, लॉग ऑफ जब बेस 2 होता है तो इस तरह से बनाते हैं ना, आप लोग को इतना तो पता है ही। तो फ्रैक्शनल बेस होगा तो इस तरह से बना देंगे। और यही तो पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा था कि जब माइनस बाहर लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे ग्राफ को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, है ना। जैसे और एग्जांपल से मैं कुछ एक दो और इलस्ट्रेशन देता हूँ आपको। ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा। देखिए, और इलस्ट्रेशन के नाम पे आप ये कह सकते हो, मैं इसी को तुरंत बना देता हूँ बच्चों, है ना। जैसे आप ये कह सकते हो कि आप ग्राफ बनाओ y इक्वल टू, जैसे हमें स्टार्टिंग में नहीं पता और ये आ गया बनाने को, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन है। y इक्वल टू पहले बनाएंगे x², फिर यहाँ से जाएंगे y इक्वल टू, आप कह सकते हो कि y इक्वल टू -x² बनाया जाएगा, और फिर y इक्वल टू 4 - x² बनाया जाएगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग जब हैं तो इस तरह से बनाए हैं, यहाँ पे जब हम लोग हैं तभी पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे 4 यूनिट आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा ऐसे, जो कि आप मगते हैं एकदम बैठ के, है ना। और ये मगना वगना नहीं है, मैं बता दूँ, ये सब कुछ लॉजिकल है, कोई मैजिक नहीं है यहाँ पे। मैथ में मैजिक नहीं चलता है, ओनली लॉजिक। क्लियर, एक बार देख लेना कोऑर्डिनेट कहीं भावनाओं में तो बह के गलत नहीं लिख दिए। तो ये होता है। आगे जैसे एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे तो इसका एरिया निकलवाएगा, तो जो भी कहेगा कि जो करोगे हम मुजरा बनने कहेगा वो भी कर देंगे, लेकिन हमें मैथ आनी चाहिए, टॉप करना है। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, कुछ भी नहीं सोचना है, जिया अपना लव है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड रखिए। जे एडवांस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कुछ भी मतलब होता है कुछ भी करना, है ना। आपको फॉलो करना है विवेक सर, हम एकदम आपके साथ हैं, हम एक कदम लास्ट बेल बजने तक आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों वहाँ तक मेरा साथ दोगे ना तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो चाहते हो ना उससे बहुत बेटर आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन वहाँ तक साथ रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कोई बोला बीच में कल्टी मार ली ऐसे, है ना, तो वो काम करेंगे तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ध्यान रखिएगा, हमारे साथ आप बने हैं तो देखिएगा जे एडवांस 2021 का पेपर में अगर एक सिंगल क्वेश्चन है नया दिख गया ना बच्चों, तो फिर जो कहना वो, है ना। देखिए, इतना हम आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि कहोगे कि मैथ्स के तो सर धूम मचा देंगे। मैथ्स केमिस्ट्री दोनों, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। केमिस्ट्री अभी वेटिंग में है, देखते हैं कब तक आप लोग हमारा सहयोग करते हैं, या आपके ऊपर है कि हमारे 5000 सब्सक्राइबर किस दिन तक आते हैं। कल आ गए, परसों से स्टार्ट, आज आ गए, शाम को स्टार्ट, जिस दिन आएंगे मैं स्टार्ट करूँगा। ये हमने अपने से कमिटमेंट किया है, उसके लिए कभी भी आ जाए, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमने पाँचवा क्यों लिखा था, 5वां पढ़ रहे थे क्या, हाँ 5वां, है ना। अब छठा लिखो इसी में। छठवें में ये है कि ये है ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ -x। अब क्या हुआ कि जो वैल्यू 1 पे मिल रही थी वो -1 पे मिलने लगी, जो 2 पे मिल रही थी वो -2 पे मिलने लगी। मतलब पूरे ग्राफ को हमने किसके रिफ्लेक्ट कर दिया,
वाई एक्सिस के अबाउट। पहले एक्स एक्सिस वाला किए थे जो पूरे में माइनस लगाए थे, अब क्या है एक्स की जगह माइनस एक्स, मतलब उल्टा। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाए कि y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, तो आप ध्यान से देखिए ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनाते हो, तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनाते हो। और ये तो हम लोग पढ़े भी हैं ना, ये तो कहोगे पिछली क्लास में ही आप बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि जब फ्रैक्शनल बेस होगा तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, यही तो मैं बता रहा था आपको, है कि नहीं। तो इसका स्टेप लिख लीजिए, बहुत आसान है इसका भी। शिफ्ट, सॉरी फिर शिफ्ट आया है, शिफ्ट केवल 4 केस में था, नहीं आएगा शिफ्ट, अब आएगा रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। उसमें देख लेना x एक्सिस ही लिखा है ना पिछले में, कहीं भावनाओं में तो नहीं लोग, एज ए मिरर कंप्लीटली। हम लोग क्या करते हैं, पूरे ग्राफ को अपने y एक्सिस के अबाउट टर्न कर देते हैं 180 डिग्री से। रिफ्लेक्ट मतलब पूरा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कंप्लीटली मतलब होता है 180 डिग्री से रोटेशन। रोटेशन समझते हो ना, रोटेशनल मैकेनिक्स तो पढ़ते ही होगे। जैसे ये पेन है, पेन दिख रहा है, कैप इसके ऊपर है, इसको 180 डिग्री से रोटेट करने का मतलब हो गया कि इस तरह से कर देना। समझ में आया, यही ना रोटेशनल होता है। रोटेशन में बहुत कुछ पढ़ते हैं, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, पता ना क्या क्या, CIR, सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन, रोलिंग स्लीपिंग, म्यू, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत कुछ पढ़ते हैं यार। सॉलिड डायनेमिक मतलब क्या कहते हैं उसको, रिजिड, बहुत सारे नाम होते हैं उसके, रोटेशनल मैकेनिक्स हम बोलते हैं उसको। तो देखो ये क्या होता है, तो ये मैं कह रहा था कि ये है तो 180 डिग्री से रोटेट करने का मतलब कि इसको हमने ऐसे कर दिया। तो ग्राफ में क्या है कि जैसे पहले कहोगे कि सर ई की पावर एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनता था, तो इसको रिफ्लेक्ट करो 180 डिग्री से तो ये दिखेगा, और इसी को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर रखा है। और ये आप लिख लेना 0,1। अच्छे बच्चे हो ना। तो कितने ट्रांसफॉर्मेशन हुए, आधे दर्जन। कितने बच गए, 6 और बचे। तो अब हम लोग एक एक करके लिखेंगे, आप आराम से, मैं साइड हो जाता हूँ, है ना। रिफ्लेक्ट लिखिएगा पीछे 5वें और 6ठे केस में, वो शिफ्टिंग गलती से हम बोल दे रहे हैं, है ना, समझाने के चक्कर में। हो गया ये। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो दोस्तों, 7वां होता है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब हमने पूरे फंक्शन पे ही मॉड लगा रखा है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 5 है तो मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5, इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। इसको आप कह सकते हो कि सर मॉड ब्रेक होगा, तो आप जैसे बताए हो उस लॉजिक से, एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ 180 डिग्री से क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए कि आपको हम कहते हैं कि आपको ग्राफ बनाना है, और कोई भी ग्राफ दे देते हैं। सपोज हमने मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आपसे कहा कि बनाइए, तो आप क्या करोगे, तो कहो और इस तरह से लाइन खींचोगे, यहाँ भी एक +1 के लिए एक -1 के लिए इसे खींच दोगे, है ना। साइन अगर मैं कहता तो ये आप बना देते, समझिएगा इस चीज़ को। साइन ऐसे ही बनाते ना आप, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ माइनस, ये y एक्सिस लिखते हैं, और ये फॉर्मेलिटी तो आप लोग करते रहना। और ये हॉरिजेंटल लाइन है, देखने में लगेगा कि टेढ़ा मेढ़ा खींच दिए, है ना। मैं बोला ना, मेरे को समझाने पे फोकस रहता है। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये कौन है, 4 पाई, है ना। फिर ये -पाई। क्या बोल रहा था कि जहाँ एफ एक्स को रखेंगे जहाँ एफ एक्स पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव केस में रिफ्लेक्ट कर देंगे। मतलब ये भाई साहब जो नीचे हैं इनको कल्टी मारते हैं, ये भी क्या हो जाएंगे इस तरह से, और ये मिट जाएंगे, है ना। कहते हैं ना, कोर जावा, मर जावा, मिट जावा, एडवांस जावा, वही है ये। फिर ये नीचे गया, फिर ये भी क्या होगा, ऐसे मिट जाएगा, और इसको हटा देंगे, ये रेफरेंस के तौर पे है। तो इस तरह से ग्राफ होगा। आगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यही सबसे बेस्ट एग्जांपल है। किसी बच्चे ने अगर हमारा जेईई मेन क्रैश कोर्स देखा होगा ना, तो उसको समझ में आया होगा। तो वैसे भी कह सकते हो सर ये यूजलेस हो गया, और इसका ग्राफ बनाना हो तो इतना फॉर्मेलिटी करने से अच्छा है कि आप ऐसे डंडियाँ खींचो और सीधे
फुल वेव रेक्टिफायर जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, ये वहीं बना दिया हमने फुल वेव रेक्टिफायर, उसी तरह का है। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई और इधर माइनस पाई, -2 पाई, क्लियर, और ऊपर 1। तो इस तरह से बन गया है ना। तो आप क्या करेंगे, क्या सीखा आपने, तो कहोगे सर पहले पूरा ग्राफ दिया रहेगा तो जो ऊपर रहेगा एक्स एक्सिस को उसको ऐसा डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर, लेकिन जो नीचे रहेगा उसको क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। समझ में आ गया 100%। और बनवाऊँ ग्राफ, कहोगे कि सर कुछ और बनवा दीजिए, तो ये आप नोट कर लेना अच्छे से, मैं और भी बनवाता हूँ, है ना। देखते रहिए बस आराम से, देखिए और कैसे बनाएंगे उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको मान लीजिए कहा जाता है, जो मैं डिफरेंशियबिलिटी में 1-2 जगह यूज़ भी किया था, y = मॉडुलस ऑफ ln x, ln मतलब बेस e। तो देखो log x का ग्राफ होता है इस तरह से, लेकिन ये ln x है, तो इस नीचे वाले सेक्शन को ऐसे बना देंगे ऊपर की तरफ, और ये भाई साहब को मिटा देंगे। समझना, ये शार्प टर्न की वजह से हम लोग कहते हैं कि 1 पे अपना नॉट डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि यहाँ एक शार्प टर्न है। ये y = मॉडुलस, इंटायर ग्राफ मॉडुलस ऑफ ln x का है, क्लियर। अगर आपको ब्रेकिंग ही करनी है तो आप कह सकते हो कि सर इधर मॉड पॉजिटिवली ब्रेक होगा और ये हो जाएगा y = -ln x, कन्फर्म। और कुछ है ना, तो इस तरह से आप बना लेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि इसको बनाना चाहते हैं y = x² - 1 का, तो पहले आप ऐसे बनाए थे, तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से बना देंगे। समझ में आ रहा है, ये कुछ नहीं पल्ला पड़ रहा है। अरे भाई पहले ये बनाते थे ना, तो ये नीचे की टबकी ऊपर ले जाओ, यही तो मैं कर रहा हूँ, मुंडी को ऊपर कर दो इसके, हैं। वही सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं सर, लगता है एलियन बन गए। अरे बेटा मैं एलियन नहीं बनाऊँ, यही सब करना है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये सब कर लोगे तो कैलकुलस के साथ खेलोगे, है ना, इस फुटबॉल की तरह, इस तरह से फुटबॉल की तरह खेलेंगे, मज़ा आएगा, है ना, फील आ जाएगी यार, फील मैथमेटिक्स विद फीलिंग, मैथमेटिक्स इज लव, मैथमेटिक्स इज एवरीथिंग, है ना। और एवरीथिंग लव के कहते हैं ना कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा आप। हम लोगों को कुछ भी चीज़ सीखने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, सीखेंगे, सीख के रहेंगे। अब यही सब फील नहीं आती है तब से, अरे यार इसी से करते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, ऐसे सोचते हैं सब। अबे कहाँ सोच रहा है भैया, तो ये सब आता है तो देखो कितना आसान लगेगा। मैं बोलता था ना कि फंक्शन एक बार पढ़ लोगे तो मैथ में फीलिंग आने लगेगी। और जो 11th वाले हैं उसको भी पढ़ेंगे, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पूरा शुरू से देखे लास्ट तक 11th में ही कोर्स कंप्लीट कर लो। 30 नवंबर को ही 11th-12th का कोर्स मारो, 1 साल रिवीजन करना, हमारे साथ बने रहना, है ना। फिर तो तीनों सब्जेक्ट में यार 100 मारेंगे, है ना। और जो हमारे ड्रॉपर से टॉपर भैया लोग हैं, है ना, जो भी स्टूडेंट लोग हैं, माय डियर स्टूडेंट, आप जो भी हो, आप क्या करो, बने रहो, क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाऊँ, तो ये 7th में हमने क्या किया है, पूरे ग्राफ में मॉड लगा दिया। अब क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ मॉड लगाएंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, ये 8वां ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें बहुत कुछ हमने लिख रखा है, लेकिन इसको समझिएगा क्या है। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जो लिखा है ना वो नोट कर लेना, है ना, वो मैं बोल दूंगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा टाइम बचाए हैं नोट करके। तो y = f ऑफ मॉडुलस ऑफ f ऑफ x है। पहले क्या था कि पूरे फंक्शन पे मॉड लगाए थे, अब x पे मॉड लगा है। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x अगर x की वैल्यू > 0 और f ऑफ -x अगर x < 0। पहली बात ये है कि x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि जैसा ग्राफ राइट साइड में रहेगा y एक्सिस के, वैसे ही लेफ़्ट साइड में भी रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और ऐसे फंक्शंस को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इवन फंक्शन कहते हैं कि f ऑफ x = f ऑफ -x, मतलब ये सिमेट्रिसिटी दिखेगी अबाउट y एक्सिस। तो रूल ये कहता है कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ
जैसे सपोज आपका एग्जाम्पल है ई की पावर मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ। तो आप क्या करिए, ध्यान से देखिएगा कि आप पहले ई की पावर एक्स का ग्राफ बना लीजिए। तो रूल ये कहता है कि आप ई की पावर एक्स का जो ग्राफ बनाए हो ना, तो राइट साइड ऑफ ग्राफ को ही केवल बनाओ, है ना। ये थोड़ा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं इसको ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर लगे। और दूसरा क्या है, इसको मिटा देना है ना, और इसी पोर्शन को हमें लेफ़्ट साइड में भी रिफ्लेक्ट करा देना है, मतलब ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका इंटायर ग्राफ y इक्वल टू ई की पावर मॉड ऑफ x। एक चीज़ ध्यान रखना कि जल्दीबाजी में इसको पैराबोला मत बोल देना, इट इज़ नॉट ए पैराबोला, है ना। फिजिक्स वाले जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट फिजिक्स वाले फैकल्टी कहते हैं कि ये पैराबोला हो गया। अरे भाई, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन की आदत पड़ रहती है ना आपकी मैकेनिक्स वाले पार्ट से, तो पैराबोला ही याद आता है, ऐसे बनता है। तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला, ये गलत है, इट इज़ नॉट ए पैराबोला। पैराबोला y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप के होते हैं, मतलब एक टर्म क्वाड्रेटिक और दूसरा लीनियर। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना। हमने जानबूझ के ऐसे हाईलाइट किया है। क्या किया हमने, सिर्फ राइट साइड में बनाया और इसी पोर्शन को लेफ़्ट साइड में भी रिफ्लेक्ट करा दिया। अब आप देखिए ध्यान से, अगर -1 पुट करूँगा यहाँ पे तो ई आएगा वैल्यू, तो कहोगे कि जो इधर ई है वो इधर भी दिखाओ, ई स्क्वायर इधर भी ई स्क्वायर दिखाओ, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस दिखाओ। तो इसी चीज़ को मैंने लिखा है, ऐसे लिखा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओनली फॉर पॉजिटिव x, दैट इज राइट साइड ऑफ y एक्सिस, एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट दिस पोर्सन टू द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, ट्रीटिंग y एक्सिस एज ए मिरर कम्प्लीटली, है ना। एक बार देख लेते हैं, यही है ना कि कुछ और लिख दिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई ओनली फॉर पॉजिटिव x। अगर रहेगा तो पहले हम उसी को रिटेन रखेंगे, बाकी को मिटा देंगे। ये रिलेटिव टर्म है, दैट इज राइट साइड ऑफ y पता ही है, y साइड के राइट एक्सिस मतलब y एक्सिस के राइट साइड, एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट दिस पोर्सन, मतलब इस पोर्सन को आपको रिफ्लेक्ट करना है टू द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। मतलब इसको रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता था ना कि हम पूरे को रिफ्लेक्ट नहीं, इसको रिटेन रखते हुए रिफ्लेक्ट करना है, रिटेन रखते हुए, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट दिस पोर्सन टू द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस कंसिडरिंग y एक्सिस एज ए मिरर कम्प्लीटली, मतलब इसको कम्प्लीटली आपको रिफ्लेक्ट भी करना है। उसमें 180 डिग्री का रोटेशन लाते थे, जो पांचवा और छठा ट्रांसफॉर्मेशन था। माइनस में क्या करते थे, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, तो वहाँ रोटेशन मार देते थे, है ना। पूरा रिफ्लेक्ट मतलब वहाँ रोटेशनल टाइप का था, यहाँ पे उस तरह का नहीं है। ये एडिशनल आपको वर्क करना है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और भी बना सकते हैं इस तरह के ग्राफ, कुछ मिक्स टाइप के ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए और लिखिए अगला पॉइंट। जैसे देखो तो बच्चों, अभी इस ग्राफ को बनाना है ना। ये बहुत बार आता रहता है, तो इसमें क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा। इसमें स्टेप्स कैसे लेंगे, ऐसे कैसे सोचना चाहिए। एक तो है कि मॉड ब्रेक करके कर लेना। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टेप 1, फिर पहुँचेंगे y इक्वल टू, आप देखो तो एक बार आप ये भी कर सकते हो कि y इक्वल टू 4 माइनस मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाओ। फिर तीसरा y इक्वल टू इंटायर पे मॉड लगाओ। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। हम लोग यहाँ से ये भी जा सकते थे कि y इक्वल टू 4 माइनस एक कंप्लीट मॉड लगाए, और फिर y इक्वल टू क्या करें इसमें, तो 4 माइनस एक्स की जगह मॉड ऑफ x कर दें। देखिएगा दोनों से सेम आंसर आएगा, है ना। मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं प्रोसेस को। देखो स्टेप 1 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स कहता है कि ये बनेगा, इधर भी बना देंगे सर, ये इधर ऐसे। स्टेप 2 कहता है कि ये जो 8वां ट्रांसफॉर्मेशन था कि राइट साइड में बनाइए और इसको लेफ़्ट साइड में भी रिफ्लेक्ट करा दीजिए, स्टेप 2। स्टेप 3 पूरे पे मॉड बताता है कि ये जो नीचे पोर्शन गया है इसको ऊपर बना दीजिए, यहाँ पे भी जो नीचे गया है उसको ऊपर बना दीजिए, तो ये क्या होगा, मिट जाएगा। स्टेप देखना ध्यान से, फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ क्योंकि आप इतना जल्दी समझ नहीं पाए होंगे। मुझे पूरा 101% उम्मीद है कि आप नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। y इक्वल टू 4 माइनस एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू 0,4 एंड 4,0 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 से कनेक्ट करोगे तो 4,0 और 0,4 से पास होगा ना जी। फिर एक्स पर मॉड लगाने का मतलब क्या बताया था कि राइट साइड में जो बना है वैसे लेफ्ट साइड में बना देंगे, तो ऐसे डंडी बनेगी ऐसे, समझ में आ रहा है। और इंटायर मॉड लगाने का मतलब कि जो नीचे जा रहा था उसको ऊपर कर देंगे, यही है।
यही है, डब्लू टाइप का बन गया, गोवा वाला डब्लू, जिसके अंदर 10 करोड़ रुपए थे, है ना, धमाल वाली पिक्चर में, ये वहीं बना है। मैं कह रहा था कि इससे भी जा सकते हैं, इसका ये तो x-4 है अपना, इससे बेचारा है। फिर मैं क्या कहा हूँ कि इसी चीज़ को कॉपी मारना है, तो ये बन गया, तो आप कहो कि सर इधर बना दो, इसको मिटा दो, ख़त्म, यहीं तो बनाया है हमने। ये तो और आसान है, मॉड ऑफ x-4 बनाओ ऐसे, फिर x का मॉड x का मतलब कि इसको मिटा दो और इसी चीज़ को ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो, ये तो और आसान हो गया। तो जैसे भी जैसे तैसे एनी टाइप का बना सकते हो। ये लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो x-4, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो y = 4 - x, ये सब डिफरेंशियबिलिटी सेक्शन में ज़रूरत पड़ती है। ये y = x+4 और ये लाइन की इक्वेशन y = ये लाइन है, ध्यान रखना, कहीं कर्व तो नहीं बन गया, दूर से देखने पे लग रहा है कर्व बन चुका है, इसको लाइन कर दीजिएगा ऐसे। तो ये कौन है, तो y = -x-4 है ना। तो इस तरह से हम चारों लाइनों की इक्वेशन लिख दिए और क्लियरली इसके बारे में पूछा जाएगा तो 1 2 3 पॉइंट पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज शार्प टर्म है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो कितने ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, 2/3, मतलब 12 में से 8 हो चुके हैं। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, जो अगला ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9, इसमें क्या करते हैं, y = a टाइम्स f(x) का ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव ही है, अगर ये नेगेटिव होगा तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक ग्राफ बना लेते हैं, y = 2 sin x का ग्राफ बनाना है। तो कहोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है, पहले x की वैल्यू जो -1 और +1 होती थी अब -2 और +2 हो जाएगी, और बस आप क्या करोगे, इसको ऐसे बना दोगे, ये ऊपर नहीं जाता है, नीचे से ही रह जाता है ना। ये जल्दीबाजी में हम ऐसे बना दे रहे हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हो, एकदम सही से बनाइएगा। ये -π 0, ये पाई 2π एक ही है, देख रहे हैं, बड़ा छोटा दिख रहा है, ये 2 और इधर -2, तो इसमें कुछ है नहीं, है ना। आप कह सकते हो कि इसमें रेंज चेंज हो रहा है। ध्यान रखना, आगे कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ नंबर रहता है तो रेंज चेंज करता है, ये डोमेन को नहीं चेंज करता है। क्या चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, इन जनरल रेंज चेंज करता है, इन जनरल, क्योंकि कभी कभी आर ही जब रेंज है तो उसमें कुछ से मल्टीप्लाई करो, जब सेट ऑफ रियल नंबर ही रेंज आ गया तो कुछ मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यार वही आएगा ना, कॉमन सेंस है, तो वो ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, इसमें 9th में कुछ लिखवाने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। बस आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्राफ आप -1 से 1 बना रहे थे अब -2 से 2 हो गया, अगर 3 लिखते तो -3 से 3, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो -4 से 4, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, इसके अगले वाले में कुछ है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये जो 10th है, y = f(ax), इसमें क्या करते हैं बेसिकली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब पिछले से बहुत ज़्यादा, उसमें तो केवल रेंज को चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें ग्राफ ड्रॉ करने को आ गया sin of 2x का, समझिएगा। तो ये आप जैसे बनाते हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही बना डालो। साइन का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, इसी तरह से आप अभी भी बना दीजिए। बस फ़र्क क्या है कि हर इंटरवल को, जैसे ये जितने क्रॉस सेक्शनल पॉइंट हैं, इसको आप a से डिवाइड कर देना। मतलब ये पाई हुआ करता था ना, तो a की जगह 2 है तो इसको लिख देंगे π/2। ये 2π हुआ करता था तो अब 2π/2 लिख देंगे। ये 3π हुआ करता था तो 3π/2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या होता था, ये पहले आप ध्यान से देखो, तो ये पहले -π होता था, -π/2 लिख देंगे। -2π होता था, -2π/2 लिख देंगे। मतलब नेट सेल में बात करें तो पहले ग्राफ ये चलता था ना, यहाँ से यहाँ तक। अब क्या हो गया, ये कंप्रेस हो गया। अगर यहाँ का मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर है तो क्या होता है, कंप्रेशन, और अगर ये फ्रैक्शनल नंबर हो तो रेरिफैक्शन। पढ़े होंगे ना साउंड वेव में, है ना, जब हम लोग साउंड वेव पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, या इलोंगेशन बोल सकते हो उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये उसी तरह का है। तो ये -1, यहाँ पे रेंज नहीं चेंज होता है, डोमेन ही चेंज हो जाता है। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच वाज प्लॉटेड फॉर p एंड q मस्ट बी प्लॉटेड p/a q/a। मतलब हर पोर्शन को आप a से डिवाइड करते जाइए, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि सर साइन ऑफ, है ना, इसी में हम आगे बता देंगे,
अगर कोई कहे कि साइन ऑफ एक्स बाई टू यहाँ रहता तो क्या करते, तो यहाँ पाई मतलब यहाँ 2 पाई लिख देते, फिर उस समय क्या होगा, रेरिफैक्शन हो जाएगा। अभी ये जो कंप्रेशन हुआ है ना, तो इसी में इसको पहले आराम से नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो ए पॉइंट है ना, ए बेटा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंटवा को ए से डिवाइड करके लिख ले, बस इसको भी ए से डिवाइड करके लिख ले, इसको भी ए से डिवाइड करके लिख ले। कहोगे क्यों कर लो, तो उसको सुनो। तो जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में ये जानते हैं कि साइन ऑफ 2x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज इसका जनरल सोल्यूशन होता है 2x इक्वल टू n पाई, जहाँ n अपना इंटीजर होता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो n पाई बाई 2, तो जहाँ मतलब 0 पाई बाई मतलब ये 0 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, सब पे क्या आएगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। इस वजह से ऐसा हुआ है ना। अब हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल इसमें और बताना है, तो देखते जाइए बस। आराम से देखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर मान लीजिए ये आ जाता हमारे सामने y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स बाई 2, है ना, तो इसको बनाने का जो तरीका होता है, आप फिर से, ये तो रफ ग्राफ बना रहे हैं तो आप वैसे ही बनाइए ये, है ना, और भी आप चाहें तो बना सकते हैं, इधर भी। फिर हमें कह रहा था कि इसको पहले पाई दिखा रहे थे ना, अब लिखेंगे पाई, ये 1/2, तो ये 2 पाई हो गया, ये 4 पाई हो जाएगा, ये आप निकालोगे 6 पाई होगा, और ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इसको 2 पाई लिख देते हैं। क्लियर, मतलब जो 0 से पाई होता था, अब 0 से 2 पाई, तो क्या हो गया, ये इलोंगेट हो गया, तो ये हो गया आपका -2 पाई। इस तरह से आपके नंबर चेंज होते जाएंगे। अभी भी ये +1 और ये -1 रहेगा। तो इसमें ध्यान रखना, 10th में क्या किया, 9th में क्या किया था, a टाइम्स fx किया था, तो उसमें केवल रेंज ऊपर नीचे हो रहा था, ये पार्ट सेम था। अब इस पार्ट को चेंज कर रहे हैं, रेंज को सेम रख रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। जैसे हम साइन के लिए बता रहे हैं, वैसे कॉस टैन किसी के लिए भी बना सकते हो दोस्तों, किसी के लिए भी बना सकते हो। अब आप लिखो, स्पेशली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, इसको पीरियोडिक फंक्शन से रिलेट करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन में भी क्या होता है कि अगर f(x) का पीरियड t है और f(x) की जगह ax लिखते हैं, तो पीरियड t/a हो जाता है। क्योंकि जब कहोगे कि सर पूरा ग्राफ ही कंप्रेस करोगे, तो पीरियड भी तो कंप्रेस हो जाएगा बाय दैट फैक्टर, है ना, ये पॉइंट है। तो अब आप लिखिए अगला पॉइंट। देखो, 11वां पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो इंटायर कैलकुलस में हमें परेशान करता रहता है। तो यहीं पे आप सीख जाओ और पूरे कैलकुलस में आप चिल मारोगे, है ना। ये होता है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x की बात करें, दिस इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ। अभी इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो y इक्वल टू जैसे आपसे आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ बनाइए। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक स्टेप 1, पहले y इक्वल टू tan x का ग्राफ, tan इनवर्स x का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये स्टेप 1 है, जो tan इनवर्स x का आपको पता होगा कि ऐसे ग्राफ बनता है। नहीं पता है तो ITF में हम लोग पढ़ लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। स्टेप 1 tan इनवर्स बन गया। स्टेप 2, इसके डोमेन रेंज स्पेसिफाई करिए, तो -π/2 से +π/2। ये वैल्यू इंटीजर कौन कौन सी आएगी, तो -1, 0 और 1, है ना। अब -π/2 से +π/2 अगर कोई नंबर वेरी कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या आ सकता है, तो आप कहोगे -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। क्योंकि π/2 होता है अप्रॉक्सीमेटली 5.7। तो देखो, ये रेफरेंस ग्राफ है, इसको मतलब मिटाएंगे हम लोग, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये समझा रहा हूँ मैं। अगर मैं ये पॉइंट पूछूंगा तो आप कहोगे ये π/4 नहीं होता है। मुझे पता है कई लोग π/4 आंसर कर रहे हैं, इसीलिए x1 मान ये tan 1 आएगा, ये कितना आएगा, -tan 1 आएगा। क्लियर, समझना इस चीज़ को। तो जब भी क्वांटिटी ये 0 से 1 वेरी करे, तो हम लोग ये सीखे हैं लास्ट टू लास्ट क्लास में कि वैल्यू क्या होती है, 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और एग्जैक्ट 0 पे 0। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ, समझे। और ये मिट जावा की तरह मिट जाएगा ये, है ना। ये तो ऐसे दिखाने के लिए मैंने बनाया था। और फिर यहाँ से जब 0 से 1 से π/2 के बीच में नंबर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दीजिएगा आप एकदम पैरेलल,
है ना, यहाँ पे डॉट, और ये रेफरेंस के तौर पे था, तो ये तो कहीं था ही नहीं रोल में, तो इसको तो हमने हटा दिया। जब भी क्वांटिटी आपकी -1 और 0 के बीच में होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर। यार जल्दी बताओ, विवेक सर को चलाओ, यही ना बताया था मैंने। अब इसमें हम खड़े हैं तो इसका नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? ये -1 आएगा, है ना। तो वो चीज़ आप करिए, -1 इसको बनाइए, और 0 पे वैल्यू 0 है तो यहाँ ओपन कर देंगे और इसको हटा देंगे। अब इसके नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी, और -∞ से देखना ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, पैरेलल दिखेगा ये आपको। हम अच्छे से बना देते हैं इसको, देखिएगा। क्लियर? तो ये पैरेलल रहेगा, ये आपका मिटाना होगा इसको। तो जैसे ये मैंने बनाया है ना, ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा आप भी डार्कली बनाइएगा। तो ये आपका है, इसमें कई लोगों की बैंड बजती रहती है, पता ना कैसे, और इत्मीनान से इसको बनाना होता है ना। आगे चल के हम लोग इसी का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 0 से लेकर 100 के बीच में। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल रहे होंगे तो ये एरिया 0 ही होगी, और ये एरिया 100 - tan 1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। आपने हमारा महारिविजन देखा होगा तो वो क्वेश्चन बहुत कॉमन है जिसको मैं कराता रहता हूँ, और इस तरह के क्वेश्चन आते भी रहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ। तो क्या किया, स्टेप 1 जो अंदर है डब्बे के अंदर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, उसको बनाओ। स्टेप 2 रेंज स्पेसिफाई करो कि कौन कौन से इंटीजर उसमें आएंगे। स्टेप 3 वो जो रेंज आएंगे उसके अबाउट हॉरिजेंटल लाइन बना दीजिए और एक्स निकाल लीजिए अगर सॉल्विंग मेथड से। स्टेप 4 अगर क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू 0, 1 से 2 के बीच में तो वैल्यू 1, -1 से 0 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और -2 और -1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। कहाँ डॉट रहेगा, कहाँ एरो रहेगा, ये पॉइंट तो कन्फ्यूजन नहीं होने वाला, क्योंकि अगर एग्जैक्ट हम -10 पे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? -1 आ रही होगी, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। तो यहाँ पे हमने डॉट किया है, यहाँ एरो किया है। एग्जैक्टली अगर tan 1 पे हैं तो tan इनवर्स ऑफ tan 1 1 होता है, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, तो यहाँ डॉट रहेगा, यहाँ एरो रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आपका इन्फानाइट तक गया, और इसी तरह से इधर भी, है ना। क्लियर? ये सफिशिएंट है? और बताएं? तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x। ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अगर लिखना हो, आपको आदत है लिखने की तो ये लिखा करिए, दिस इज GIF, है ना। तो 0 से 2 पाई के बीच में बनाना है, सिर्फ इतने के लिए बनाएंगे। तो इसके लिए मैं बना देता हूँ आपको। तो ये हमने मैक्सिमम 2 और मिनिमम -2 लिखा, और एक कंप्लीट लूप रेफरेंस के तौर पे बना दिया, है ना। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छे से आए। फिर ये हमने देखा कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से 2, तो इसके बीच में एक जगह 1 आएगा और माइनस, जैसे ये है 0, दिस इज़ +2, तो एक +1 भी होगा ना यहाँ पे। तो ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ पे भी एक आएगा ऐसे, है ना। यही हमने सिखाया है, -2, है ना। वैसे भी ये रेफरेंस ग्राफ है, इसको मिटाने जा रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ऐसे खींचिए। वैसे सॉल्विंग मेथड से ये सब पता कर सकते हैं, π/6, ये तो π/2 बेचारा है ही, ये 5π/6, π - π/6, ये π + π/6, ऐसे ही लिख देता हूँ ना। और ये कौन है? तो ये 2π - π/6 आएगा, और ये 2π पे वैल्यू 2π। देखो आप ध्यान से इधर देखो, जब क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में है, बच्चा लोग यहाँ देखो यार, कहाँ दिमाग है, सो गए क्या एकदम? ये इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, अगर ये नहीं पढ़ेगा ना तो फिर क्या कहें आपसे। आप यहीं ऐसे कर रहे हैं। चौकन्ना रहिए, चौकन्ना रहिए। इंसान जहाँ निफ़िक्र हो जाता है ना, वो वहीं धोखा खाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब तो हो ही जाएगा, 1 दर्जन पूरा होने वाला है। बनाना बना रखे हो क्या कि 1 दर्जन ला के खा लेंगे, ये है ना। इसको अच्छे से पढ़िए, अंत भला तो सब भला। अब ये आप यहाँ भला नहीं करोगे, और जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आएगा, सर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला था ना, ये मेरे को समझ में नहीं आया, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं तो पूरा इंटायर कैलकुलस पर कहूँगा कि लेक्चर नंबर 6 देखो, लेक्चर नंबर 4 देखो। किसके लिए लेक्चर नंबर 4 दिखवाएंगे? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। लेक्चर नंबर 3 किसके लिए दिखवाएंगे? तो मॉड के लिए। लेक्चर नंबर 5 किसके लिए दिखवाएंगे? तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के लिए। लेक्चर नंबर 6 किसके लिए दिखवाएंगे? तो ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ,
तो लेक्चर नंबर 6 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के लिए अगर आप नहीं देखोगे तो फिर अब तक बैंड बजेगा ना आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इत्मीनान से देखिए, है ना। आप या तो देखिए ही मत, है ना। आधा ज्ञान सबसे डेंजरस होता है। जब हम पूरा जान जाएं तो वो खुश रहते हैं, है ना। और नहीं जाने तभी, नदी हम पार कर लिए तभी हम विक्ट्री मनाते हैं, और नदी के इस किनारे हैं तो चलो यार हम पार्टिसिपेट ही नहीं किए। सबसे डेंजरस तो वो होता है जो नदी में कूद तो गए लेकिन आके डुबकी मार रहे हैं, है ना, बेचारे डूब जाते हैं वहीं पे। वो काम मत करिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो कहते हैं ना लास्ट बेल पे वो अपना विक्ट्री तो गाड़ी देंगे वहाँ पे। तो वो चीज़ बनाने के लिए बच्चों अपने अंदर जज्बा लाओ, जज्बा, पैसन लाओ यार, पैसन। टीन एज वाले हो सब, 18 से मतलब 15 से 20 के बीच में होगे। फायर लाओ अपने अंदर, आग जलाओ, है ना। वो आग चिंगारी जलनी चाहिए, चिंगारी अपने अंदर जलानी है ना। वो चिंगारी, चिराग अपने अंदर जलाइए, चिराग। समझ में आया? चिराग जलाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो वो फायर लाइए, वो अपने अंदर जील पैदा करिए, वो करना होगा आपको, है ना। आप लोग देख रहे हो ऐसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, है ना। यहाँ पे आप थक जाओगे, फिर पूरा अगर इंटायर कैलकुलस में कहोगे कि सर ये हमारी बैंड बजाता रहता है, और कमेंट बॉक्स में आएगा सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट मॉड ने फिर हमारी बैंड बजाती, है ना। वो काम नहीं करना है आपको, एकदम इत्मीनान से रहना है। तो देखिए 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो 0 आएगा, तो इसको मिटा दिए। 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है जी, 1 आता है। एग्जैक्ट 2 पे डॉट यहाँ रहेगा, ध्यान रखना। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये यहाँ ब्लॉक है ना, इसलिए एरो मार्क किया हूँ, क्रॉस है यहाँ, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह से बनाएंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे बनाएंगे, तो इधर एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, मैं बताता हूँ क्या, है ना। और इसके नीचे तो आप कहोगे सर -2 आएगा। हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व किया था कि आप नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बताइए जहाँ पे f(x) आपका इंटीजर है लेकिन वो कॉन्टीन्यूअस हो। तो ये वो पॉइंट होता है जिसको मैंने 7 या 4 पॉइंट, ऐसे मुझे आंसर भी नहीं याद है, वो देखने पे पता चल जाएगा। तो ये आएगा। और इन भाई साहब ये तो हमारे मेहमान, हम आपके हैं कौन, है ना। तो इनको कल्टी मारो, ये तो बस हेल्प करने के लिए आए थे, हेल्प हो गई, इनको फेंको, है ना। ये तो कहीं रोल में थे नहीं, क्योंकि इसका आउटपुट जो भी आएगा इस फंक्शन का एक इंटीजर आएगा, तो ये तो वैसे भी मिटा देंगे। ये बन गया इसका ग्राफ, जैसे ये है ना, हम डार्क से बना दे रहे हैं। फिर यहाँ पे ये है। अब पेन कहाँ कहाँ उठाया है हमने, अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ, 1 मिनट हम बताते हैं इसको एकदम, ये 2 पाई है अपना। द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई। पेन कहाँ कहाँ उठाया हमने, क्या 0 पे उठाया, नहीं। अगला पाई पे उठाया, π/6 पे, वो x गिन लेते हैं। तो कौन कौन से होंगे इसके लिए x, तो एक पहला π/6 होगा, फिर π/2 होगा, फिर 5π/6 होगा, फिर पाई होगा, फिर पाई प्लस π/6 7π/6 होगा, फिर 11π/6 होगा, फिर 2 पाई भी होगा। 2 पाई पे डिसकंटिन्यूस है ना, क्योंकि वैल्यू और लिमिट अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आएंगे, इज़ 7। एक बार गिन लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। और ये जल्दीबाजी में स्टूडेंट लोग गलती करता है, इसको नहीं गिनना है, छठा और ये 7वां। ये जो पाई, ये जो है ना आपका, इसका नाम क्या है, कहाँ गया ये, 3π/2। यहाँ पे अगर यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू -2 तो आएगी, लेकिन इधर राइट में भी और लेफ्ट में भी -2 प्लस होने की वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना -2 ही आएगा। तो वो कॉन्टीन्यूअस है 3π/2 पे। ध्यान रखना, ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन में किया भी था, इतना बच्चों मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए, है ना। बाकी हम लोग इंटायर करते रहेंगे, लेकिन आपसे मेरी बार बार गुजारिश है कि इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करिएगा। और हम कहेंगे 4-5 बार कर लेना, जितना मतलब 4 बार। अच्छा चलो फिर से बनाया, है ना, अच्छा फिर से बनाया, इस तरह से करना।
फिर देखो अपने अंदर जो इसका फियर है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और ये जीत गए तो आधी जंग तो ऐसे ही जीत जाएंगे, है ना, कैलकुलस की। तो लिखिए लास्ट पॉइंट। देखो अगला लास्ट होता है मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए कि हमें ग्राफ बनाना है मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। ध्यान से देखिएगा, तो आप कह सकते हो कि सर ये वैल्यू हमेशा डिफाइन होगी तभी y एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो हियर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 से 2 के बीच में। तो इसमें करते क्या है बेसिकली बच्चा लोग, देखिए ध्यान से, -2 से 2 के बीच में इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये बन गया पैराबोला की तरह, -2 से 2 के बीच में, ये तो आपका 0,4 है ही। और इसी ग्राफ को आप रिफ्लेक्ट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एज ए मिरर एडिशनली, मतलब इसके साथ साथ, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0,-4। ये सेक्शन की बात करेंगे तो ये y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसकी बात करेंगे तो ये y इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, तो ये लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, है ना। तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्यों हुआ कि जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 1 रखते हैं, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या होगा 3 होगा, तो मॉड y इक्वल टू 3, तो आप कहोगे कि y 3 भी आएगा -3 भी आएगा, मतलब हम 1 रखें तो हमें 3 भी मिले और -3 भी मिले। क्या मैंने बोला, 1 रखे तो 3 भी मिले और -3 भी मिले, मतलब ये ग्राफ क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, क्योंकि y को -y से रिप्लेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाई लकली ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि x को -x से रिप्लेस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस पॉइंट की वजह से ऐसा हुआ, जैसा ऊपर वैसा नीचे। हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकलाते हैं, तो ये एक निकाल के चारों को सिमेट्रिक है तो एरिया को हम लोग निकाल लेंगे, है ना। ये दूर से देखने पे लग नहीं रहा है सिमेट्रिक, तो इसको बनाते हैं, है ना, क्योंकि स्क्रीन पे देखा हमने। तो ये आप एकदम अच्छे से बनाना जितना हो सके, रफ ग्राफ वैसे भी है ना, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो ये लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको ये कहा दिया जाए कि y इक्वल टू मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स को बना दो, तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे। जैसे ये बनाते हैं तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, फिर ये ब्लैंक हो जाएगा, इस तरह से चलेगा, है ना। इस तरह से लेफ़्ट साइड में भी जहाँ पॉजिटिव है उसको नेगेटिव भी बना देंगे, और कहेंगे कि पाई और 2 पाई के बीच में, ये पाई 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो पाई और 2 पाई के बीच में क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा, y डिफाइन ही नहीं होगा। ये बात कह रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो इतना सब तो पढ़ लिए, अब होगा कि सर बना क्यों रहे हैं यार, इसका कुछ एप्लीकेशन बताओ। तो लिखिए, इसका हम एप्लीकेशन करते हैं बच्चों, उसको हम अगले बताते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि जैसे इसके एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली कुछ एप्लीकेशन अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, बाद में जो बोर्ड पे लिखा है ना उसके बारे में इसे ताक रहा है। क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, बाद में लिखना हो सब। यहाँ देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, अगर मान लीजिए कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो आप क्या करिए, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ एक ही एक्सिस पे बना लीजिए, और जो भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे मतलब इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। ग्राफ के टर्म्स में बात करेंगे तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ग्राफ एक दूसरे को उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो बेसिकली क्या होता है, इसका जो प्रोसेस होता है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन या नंबर ऑफ सोल्यूशन, ओबियसली रियल सोल्यूशन की ही मोस्टली बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू जी ऑफ एक्स ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ करना है, एंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्राफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसी चीज़ को मैंने लिखा होगा एक फॉर्मल वे में, है ना। इसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, we plot the graph of y equal to f of x and y equal to g of x on the same axis. Now the number of point of intersection of these two graph is the number of solutions. अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है find number of solution, find the number of solutions of e की पावर x प्लस x इक्वल टू 4। ध्यान से समझना।
तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं। तो वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स कैसे बनता है, तो वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स कहोगे, अब सर ये भी बताना होगा ये कैसे बनता है, ये तो जानते ही हैं हम लोग। और 4 माइनस एक्स ऐसे बनता है, वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ये वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स है। ये दोनों कितनी जगह इंटरसेक्ट किए, तो आप कहोगे एक जगह इंटरसेक्ट किए, तो यही है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कितने हुए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आंसर है इसका 1, है ना। इस तरह से और भी क्वेश्चन एक करेंगे और उसके बाद ये वैसे चलेगा इंटायर डिफरेंशियल कैलकुलस में, जब एओडी पढ़ाएंगे ना तो इस तरह का बहुत चीज़ बताएंगे। तो आप लिखिए अगला क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिएगा एकदम अच्छे से बच्चा लोग, एकदम कुछ छोड़ना ओड़ना मत, अच्छे से नोट्स बनाना, है ना। नोट्स एकदम बनने चाहिए, खुद के नोट द बेस्ट नोट्स होते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से तो इसको सॉल्व करना बच्चे लोग बहुत मुश्किल है, अगर आप थोड़ा सा भी मतलब नहीं ध्यान देंगे। केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट से काम चल जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें करते क्या हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आप इसको ऐसे एफ एक्स और जी एक्स के फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ तो जी एक्स कुछ है ही नहीं, वाई इक्वल टू 1 है। अभी कर्व ट्रेसिंग हम लोग जानते भी नहीं हैं, कर्व ट्रेसिंग जानेंगे तो इसको बना के और डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ई की पावर मॉड एक्स मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस पार्टी को इधर ले जाएं तो 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स। और इन दोनों के ग्राफ हमने यहाँ 4 करके एक बनवाया था, डब्लू टाइप का, गोवा वाला डब्लू, याद आ गया होगा आपको। तो ये आप कहोगे कि सर ये तो ऐसे बनता है ना, ध्यान देना। और ये भाई साहब की अगर बात करें तो ये तो सिमेट्रिक होते हैं ना, ये तो ऐसे बन जाएंगे इस तरह से, ये -5 है, ये 5 है, ये 0,5 है, ये 0,1 है। ये जो ग्राफ है ये y नीचे से लिखना चाहिए था, नहीं तो लगेगा कि क्रॉस कर रहे हैं सब। ये y इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स है, और ये जो इंटायर ग्राफ है वो y इक्वल टू, है ना, इसका ग्राफ बना रखे हैं। तो ये कितनी जगह इंटरसेक्शन हुआ, तो आप कहोगे 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए इसके, 4 आए। ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग जेई 2014 में ऑलरेडी देख चुके हैं, और हम आईटीएफ जब पढ़ाएंगे तो वो आ जाएगा नया क्वेश्चन, या एओडी में तो आ ही जाएगा डेफिनेटली। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक होता है, और भी होते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस जिसको मैं आगे कराऊंगा। पहले आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाए तो मैं कुछ भी बता सकता हूं। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमने जो कहा वो आप हमारा कमिटमेंट हम अपना पूरा कर रहे हैं, आपको 100 में 100 दिलवा रहे हैं इन जेई में, जेई एडवांस, बोर्ड, एनडीए, बिटसेट, है ना। इसके अलावा जितने 12th लेवल के एग्ज़ाम हैं सब में, तो आप अपना कमिटमेंट पूरा करिए। आपका कमिटमेंट ये है कि आप हमें 10 सब्सक्राइबर ढूंढ के लाओगे। आपके जितने दोस्त मंडली हैं, है ना, जो भी दोस्त के ग्रुप हैं, अरे यार होंगे, ऐसा नहीं है, कांटेक्ट थोड़ा सोचना हमारे लिए, कुछ डेडिकेशन, कुछ अगर चाहते हो कि सर को कंट्रीब्यूट करें, सर की हेल्प करें, हम पढ़ रहे हैं उनसे, तो बस इतना हेल्प कर दो कि 10 बच्चों को सब्सक्राइबर के तौर पे ऐड करा दो, है ना। क्योंकि एक बार हम बच्चों के पास पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद हमें नहीं मेहनत करनी है बच्चों, हम बता रहे हैं, जो पढ़ने वाले होंगे वो मेरे को चिपक जाएंगे। और मुझे मालूम है कि जो भी बच्चा अगर ड्रीम रखा होगा ना कि आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस से, एमएनआईटी इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस, है ना, विद इन सिंगल डिजिट, डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट रैंक इन आईआईटी जेई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप हमारी बातों को फॉलो करिए, मैं आपको 100 के अंदर रैंक दिलवाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। इतना हमारे में गट्स है कि हम दिलवा देंगे अकेले दम पे, है ना। ये भी नहीं कि 50 फैकल्टी लाएँ और वो आपको दिलवा रही है रैंक। याद रखिएगा ट्रेनर केवल एक होता है ना। 10 लोग अगर मान लीजिए कोई सामान है ना और चारों दिशाओं में खींचेंगे तो वो फट जाएगा। अगर वो टैलेंटेड होगा तो मैनेज कर सकता है। एक बच्चा एक टीचर के साथ ज़्यादा ट्यूनिंग कर लेता है। अब डिपेंड करता है उस फैकल्टी के ऊपर वो कहाँ ले जाना चाहता है। वो खुद कुएं में गिर गया तो दूसरा को भी लेकर चला जाएगा। लेकिन आप जानते हो, है ना, हमने बहुत सारे बच्चों को IITian बनाया है। इसी बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि आप हमसे जुड़िए, हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। आप जीवन में जो भी सपने देखते होंगे उसको हम साकार करेंगे, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। तो बच्चों प्लीज़ सपोर्ट एंड प्रमोट माय चैनल, और इसके साथ जल्दी मिलते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब इसके बाद कुछ मिक्स टाइप के टॉपिक हैं,
फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड क्या क्या है मैं एक बार देख के बता देता हूँ। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ेंगे, होमोजीनियस, बाउंडेड, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट तो बता दिया था। फिर फंक्शनल इक्वेशंस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, 1 1 ऑन 2 बता देंगे, कंपोजिट, इवन आउट, पीरियोडिक, इन्वर्स। अब गाड़ी फंक्शन की बढ़ जाएगी, अब कहीं बेसिक पढ़ लिए ना, वो कंपोजिशन में थोड़ा सा एक जगह स्टॉप मारेंगे, उसके बाद तो कहते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया अंडर कर्व तक की एकदम पावर प्ले 1 की तरह गाड़ी निकल जाएगी, पावर प्ले 3 भी ले लेंगे आगे जाते जाते। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मन से पढ़ाई करिए, हमें फॉलो करते रहिए। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में बुक्स लिखी हैं उसको ज़रूर ख़रीद लीजिए। आप लाखों रुपए फेंकते हैं इधर उधर, आप केवल 1000 रुपये खर्च करिए, अपने लिए बुक खरीद रहे हैं, मेरे लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। और मैं उस बुक को मैं डेडिकेटली पूरा सॉल्व करवाऊँगा, 100% सॉल्व करवाऊँगा। और यकीन मानो दोस्तों, अगर जेई एडवांस या जेई मेन 2021 का पेपर देखोगे ना 2021 का, चुटकी बजाओगे यार, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन मैं इतना आपको कैपेबल बना दूंगा कि आप उस पेपर में ज़रूर फोड़ आएंगे। आई गारंटीड यू। चाहे तो स्टैम्प पेपर लाइए, मैं साइन करके देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको लास्ट बेल बजने तक एग्जामिनेशन हॉल का एकदम डटे रहना है, हमारे साथ बने रहना है। तो जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।